आज का हमारा टॉपिक है वक्राणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। पूरा लेखा जोखा पूरे चैप्टर में यही है, मतलब सारी प्रोसेस कहाँ होंगी, नेफ्रॉन में। तो अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है। एक कप दिखाई दे रहा है, कप में चाय आएंगी, इधर से दूध डालेंगे, इधर से पानी डालेंगे, दूध पानी मिक्स होगा और इधर से झूं 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 होते हुए ये इधर बाहर क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर। चाय की प्रोसेस आ गई समझ। अब ब्लड की देखते हैं, पर होगा ऐसा ही, ठीक है। सो ये है एक कप, ठीक है, समझ में आ गया। जिसको क्या कहते हैं, इस कप को कहते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल, ठीक है। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट या फिर क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्लियर है। ये लिखा हुआ है कप, मैंने बताया ना कप जैसा होता है, प्याले नुमा, मतलब प्याला भी होता है। प्याला समझते हो, कभी प्याले में चाय पिए। कप और कप किस में होता है, प्याले में। तो ये कप है और कप किस में है, प्याले में। तो याद रखना बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, प्याले नुमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो अब जिस कप की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे बहुत सारी नलियाँ जो है ऐसी बिखरी पड़ी है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका गुच्छ, यानी कि ग्लोमेरुलस। क्लियर है, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने बोला था इसमें चाय और पानी डालेंगे, तो देखो यहाँ से एक नली इधर आई, एक नली इधर जा रही है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ इसको हिंदी में समझना, आ यानी आना, ठीक है, और आ यानी जाना। तो छोड़ो इसको, इंग्लिश में समझेंगे हम लोग, हम हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तुम लोग। देखो तो हम लोग बात करते हैं, आ यानी आना, ई यानी एग्जिट, एग्जिट यानी समझ में आ जाएगा। इफिरेंट यानी कि एग्जिट होना, और यहाँ पे आ का मतलब आना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। तो जिससे ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए, किससे आएगा, अफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। फिल्टर होकर जाएगा किससे, सॉरी, आएगा अफेरेंट आर्ट्रियोल से, जाएगा इफेरेंट आर्ट्रियोल से। क्लियर है यहाँ तक के। चलो आगे देखते हैं। तो ये याद रखना, ये बताया है बोमेन कैप्सूल के पास कितनी झिल्ली होती है, दिख रही है क्या, दोहरी झिल्ली है। इसके बाद देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिक होता है, इस टाइप से मुड़ता हुआ आता है। तो ये इतने भाग को, ठीक है, ये जितना भाग मुड़ता है, हालांकि अलग अलग, अब जैसे अलग अलग डायग्राम में अलग अलग दिया है। अब इसको यहाँ पे ऐसा मोड़ दिया है, ठीक है। अब कुछ डायग्राम में मैं ऐसा मोड़ दूंगा, कुछ में मैं ऐसा मोड़ दूंगा। क्लियर है। तो वो इधर उधर हो सकती है, वो नली फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो इतनी नली है इसको कहते हैं पीसीटी, कई बार सुना होगा आपने। क्लियर है। पीसीटी जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि समीपस्थ संवाहलित या फिर कुंडलित नलिका। समझ में आया। तो एक हो गया पीसीटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आगे देखोगे तो ये नली ऐसे यू का आकार बनाएंगी, ठीक है। ये जो यू का आकार बनाती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको लूप, पहली बात तो ये इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ो, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात, ये नीचे आ रही है, अरे इधर नीचे आ रही है, इसको कहता है डिसेंडिंग। क्लियर है। डिसेंडिंग यानी कि अवरोही, सॉरी आरोही। क्लियर है, आरोही का मतलब नीचे आना। इसके बाद आप ये नली देखोगे ऊपर चढ़ रही है, तो ये लूप ऑफ हेनले को कहेंगे असेंडिंग लिम्फ। क्या कहोगे, असेंडिंग, हिंदी में अवरोही भुजा। क्लियर है। इसके बाद अभी कल परसों ही पढ़ा था, देखो तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये हेनले लूप, ये दोनों हेनले लूप हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेनले पास, यानी कि हेनले लूप। समझ में आया, क्या कहते हैं, हेनले लूप। और हेनले लूप दो प्रकार के होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। इसके बाद ये छूट गया, इसको देखो, ग्लोमेरुलस दिखा, बोमेन कैप्सूल। तो ये जो ग्लोमेरुलस और यहाँ पे बोमेन कैप्सूल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मेल्पिगिकाय अथवा वृक्क कणिका बनाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये तो इधर का है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स बनाते हैं।
वृक्क कणिका कार्पल्स। समझ में आ गया? कौन मिलकर बनाता है मेलपी की काय? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल्स। क्लियर है? चलो आगे देखें। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो इसको तो बाद में बताऊंगा मैं। तो यहाँ से ये देखो, ये जो हरे कलर से, ये जो दूसरे पेन से बना उसको छोड़ देना अभी, ठीक है। ये हरे पेन से ऊपर आया, अब देखो यहाँ पे ये फिर कॉन्ट्रिक हुआ, झू 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 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये जितना कॉन्ट्रिक हुआ इतना वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, DCT। क्लियर है? पहले क्या था? PCT था, अब क्या है? DCT, जिसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, यानी कि दूरस्थ संवाहलित नलिका। यानी वोमेन कैप्सूल वगैरह से तो दूर है ना, तो इसको कहते हैं दूरस्थ संवाहलित नलिका या कुंडलित नलिका, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये नीचे आएगा नली। अब यहाँ क्या होगा? जो यूरिन है, अभी तक जो फिल्टर हो रही थी अब तो यूरिन बन गई, पहले तो ब्लड था या पानी था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा यूरिन को। तो यहाँ पे जो है पिरामिड से गुजरती है और वृक्करी श्रोणि में खुलती है। श्रोणि वाला क्षेत्र कौन सा होता है? उदर के नीचे, यानी पेट के नीचे। क्लियर है? श्रोणि वाला भाग जहाँ से डांस करते हैं, बताया था मैंने, कमर के नीचे वाला भाग श्रोणि क्षेत्र होता है, और कमर से डांस करते हैं, ठुमके लगाते हैं। तो यहाँ पे पिरामिड्स समझ में आया कि पिरामिड्स क्या होता है? किडनी में पढ़ा था, कहाँ पे होता है वो भी पढ़ा था। कहाँ होता है? दो पार्ट बताए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो मेडुला में हम लोगों ने देखा था कि पिरामिड से निकलते हैं, तो ये वहीं पिरामिड से गुजरती है और वृक्क की श्रोणि में ये खुलती है। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, डक्ट ऑफ बाल्नी पढ़ाया था, किडनी में पढ़ाया था, तो ये याद रखना। कलेक्टिंग आप ये कहाँ खुलेंगी? डक्ट ऑफ बेलनी में। चलो अभी देख लेते हैं अपन, उसको ब्लैडर, सॉरी डक्ट ऑफ, अच्छा ये बार्तिनी है ना, कॉलम ऑफ बार्तिनी, सॉरी ये नहीं है। तो ये डक्ट ऑफ बेलनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, अच्छा बार्तिनी है, ठीक है। तो ये याद रखना, कहाँ खुलेंगे ये कलेक्टर डक्ट, कहाँ? डक्ट ऑफ बेलनी में। क्लियर है यहाँ तक के? सारी चीज़ आगे समझ, एक बार फिर से समझो। नहीं अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इसको समझते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, शुद्ध ब्लड, उसमें पानी भी रहेगा। अब देखो ब्लड आया, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। अब जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो ब्लड है वो रिटर्न यहाँ आएगा और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया और भी बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा और ब्लड बचा हुआ, पूरा तो खराब नहीं था ब्लड, ये बचा हुआ ब्लड किस में आएगा? इफिरेंट में, ठीक है। अब ये इफिरेंट से होते हुए यहाँ पे, ये यहाँ से ब्लड, ठीक है, ये याद रखना, ये नली साथ साथ चलती है। ये यहाँ से 1 मिनट, ये यहाँ से होते हुए ये साथ साथ चलती है और ये इधर निकल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है, ये क्या है? केशिकाओं का जाल है, जिसको कहते हैं परिनालिका केशिका जाल, ठीक है। यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो हेनले लूप के समांतर चलती है। कैसे चलती है? हेनले लूप के समांतर साथ साथ चलती है। और कैसे आकार की होती है? यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। तो ये जो PCT है, DCT है, इसमें जो है यूरिन जाएगा, ठीक है, इसमें बनेगा यूरिन, ये PCT DCT इन सारी चीज़ों में। और ये जो वासा रेक्टा है, इसमें जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाएगा। क्लियर है? कहाँ जाएगा पहले मैं बता चुका हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट पहले एक बार फिर से देखें। क्या क्या देखा? तो सबसे पहले जहाँ से ब्लड आता है अफिरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से जाता है इफिरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे ये जो है
कोशिका का या केशिका का गुच्छ होता है, बहुत सारी नलिका रहती है, इस गुच्छ को ग्लोमेरुलस है। वो एक जो है प्याले नुमा संरचना में रहती है, क्या? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या कहेंगे? ये बोमेन कैप्सूल कैसा होता है? प्याले नुमा। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मेलपिगी काय या वृक्क कणिका कार्पल से ये बनाते हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आई। फिर हम लोगों ने बात करी, यहाँ से ये निकल के ये एक बहुत ही ज़्यादा कुंडलित नलिका में जाता है। इस कुंडलित नलिका को पीसीटी कहते हैं। ठीक है, पीसीटी से ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये नीचे उतरेगा, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। कैसा है? डिसेंडिंग है यानी आरोही है। फिर कैसा है? असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसको हेनले लूप हम लोग कहते हैं। क्लियर है? ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, ये यू आकार का दिख रहा है, लेकिन एनसीईआरटी माता कहते हैं हेयर पिन के समान। हेयर पिन किसके किसके पास है? हेयर पिन देखिए, और नहीं देखी हो तो फिर तो बहुत शर्म की बात है लड़की रहने के बाद। ठीक है, तो हेयर पिन कैसी होती है? ऐसी यू आकार की होती है, पता है ना? वैसे तुमको ज़्यादा बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी माता कहती है कि ये हेयर पिन के आकार की होती है। अब देखो क्या होता है, अब एनसीईआरटी माता ज़्यादा नहीं समझाती, उन्होंने लिख दिया, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये लड़के लोग सर खो जाते रहेंगे कि हेयर पिन कैसे, हाँ वो जुड़ा पिन। ठीक है, तो जुड़ा पिन को क्या कहते हैं? हेयर पिन। तो उसके आकार की ये होती है। हाँ वो रहती है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड कहाँ जाएगा? डीसीटी में, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। सर ब्लड जाएगा कि यूरिन? देखो अभी आगे यहाँ पे ब्लड भी बोल रहा हूँ मैं, यूरिन भी बोल रहा हूँ। हालांकि ना तो इसको यूरिन बोलते हैं ना तो ब्लड बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊँगा क्या कहते हैं, क्योंकि अभी वो फिल्टर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी वो जब यूरिन प्रॉपर बन जाएगा तब यूरिन कहेंगे। इसके अंदर है तो अभी यूरिन नहीं कह सकते उसको। ठीक है, ना ही उसको ब्लड कहेंगे अभी, लेकिन मेरे को समझाने के लिए वो कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो भी अब एक द्रव्य मान लो, ठीक है, कि एक द्रव्य यहाँ पे आया और वो डीसीटी से होते हुए लगभग, अब तो यूरिन बन ही जाएगा, सॉरी डीसीटी से होते हुए कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेंगे? डक्ट ऑफ बेली। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो यहाँ पे हम लोग ये देख चुके थे। वासा रेक्टा समांतर में चलेगा, और यहाँ से क्या होता है देखो, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ ये समांतर इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ देखो ये चल रहा है, और मान लो इसको कुछ देना है, रिटर्न करना है। ये पूरी प्रोसेस में छानते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं छन जाएगा, ये पूरी प्रोसेस में छनते रहेंगे। इसको लगेगा कि मान लो कोई मिनरल है, कैल्शियम है, ये नहीं रखना है, ये बॉडी को देना है, तो ये देगा तो किसको देगा? वासा रेक्टा को। और वो पढ़ा है ना, डिफ्यूजन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वही वाला यहाँ पे भी होगा यूज़। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं वृक्राणु के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो वृक्क कणिका, पीसीटी, डीसीटी ये वल्कुट भाग में आते हैं, और हेनले लूप मध्यांश में स्थित होता है। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग, टक 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 टक, ये हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया ना। तो ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स और नीचे वाला भाग मेडुला। क्लियर है? तो ये क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है क्या? वृक्क कणिका और पीसीटी डीसीटी सब कॉर्टेक्स में, और हेनले लूप कहाँ? मेडुला में। यही बोला है, मध्यांश। मेडुला का मतलब मध्यांश, कि हेनले लूप कहाँ आएगा? मध्यांश में। बाकी जो है वृक्क कणिका ढूंढते मत रहना, ये है। ठीक है, मेलपिगी काय को ही क्या कहते हैं? वृक्क कणिका। तो वृक्क कणिका, पीसीटी, डीसीटी ये सब कहाँ आते हैं? वल्कुट भाग में, यानी कि कॉर्टेक्स वाले भाग में, और ये कहाँ आता है? मेडुला में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या? एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स नेफ्रॉन की बात करें, कितने परसेंट होता है? 85%, और जस्टा मेडुलरी मात्र 15%, 15%। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेनले लूप की। और हाँ, एक चीज़ ये बताऊँ मैं आपको,
आप घर जाके एनसीईआरटी में मिलाते हो डाटा? ठीक है, मिलाया करो, क्योंकि कई बार मेरे नोट्स में भी मैं गलत लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ कई बार स्टूडेंट करेक्ट कर देते हैं, फिर मैं आलसी होता हूँ तो लिख नहीं पाता हूँ, तो वो वैसे ही रहता है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 85% और ये 15%। यहाँ हम लोग बात करते हैं जो हेनले लूप है बहुत छोटे होते हैं, वह मध्यांश में कम धसे होते हैं। मध्यांश समझ में आ गया? यानी कि देखो ये मेडुला, तो ये मेडुला में थोड़े से होंगे, इनका मानना है कि ये बहुत ज़्यादा धसे नहीं होंगे। वासा रेक्टा अनुपस्थित होगा या तो अत्यधिक हासित होगा, मतलब होगा ही नहीं, लगभग ऊपर से ही चले जाएगा या तो फिर थोड़ा बहुत आएगा ये। ठीक है, हासित का मतलब डिग्रेड, नुकसान होना, नष्ट होना। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं जस्टा मेडुलरी में हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई में धसे रहते हैं, ऐसे यानी बहुत अधिक तक के गहरे में धसे रहेंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। इसके बाद मूत्र निर्माण की प्रोसेस। मूत्र निर्माण की प्रोसेस की बात करते हैं। चलो तो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग।